बचपन में हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली और नटखट थे। उन्हें सूर्य देव, इंद्र देव और अन्य देवताओं से कई वरदान प्राप्त थे। अपनी असीम शक्ति के कारण वे बहुत चंचल हो गए थे। वे अक्सर वन में तपस्या कर रहे ऋषियों के साथ ठिठोली मजाक करते थे। हनुमान जी खेल खेल में ऋषियों की कुटिया उखाड़ देते, उनके यज्ञ की सामग्री बिखेर देते या कभी कभी ऋषियों को ही उठाकर कहीं दूर रख देते थे। ऋषियों को पता था कि हनुमान जी मन के बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी चंचलता के कारण तपस्या में बहुत बाधा आती थी। एक बार हनुमान जी ने ऋषि अंगिरा के साथ ऐसी ही उद्दंडता की। ऋषि को लगा कि यदि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास बना रहा तो वे संसार में व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं और उनमें अहंकार आ सकता है। ऋषि ने क्रोध में आकर हनुमान जी को श्राप दिया। हे कपि, जिस शक्ति के बल पर तुम इतने उद्दंड हो गए हो, तुम उसे भूल जाओगे। तुम्हें अपनी इन शक्तियों का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक कोई तुम्हें उनकी याद न दिलाए। श्राप मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर की तरह शांत हो गए। वे अपनी उड़ने की शक्ति, रूप बदलने की शक्ति और अपार बल को भूल गए। इसी कारण वे वर्षों तक किष्किंधा में सुग्रीव के साथ एक साधारण सेवक बनकर रहे। वे भूल चुके थे कि वे एक छलांग में समुद्र लांघ सकते हैं। जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सब परेशान थे कि 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके जन्म की कथा, उनके वरदानों और उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, "का चुप साधी रहा बलवाना", वैसे ही हनुमान जी को अपनी सभी शक्तियां याद आ गईं। उनका शरीर विशाल होने लगा और उन्होंने गरजते हुए समुद्र पार करने की उड़ान भरी। ये श्राप वास्तव में एक वरदान साबित हुआ। इसने हनुमान जी को विनम्र बनाया और उनकी शक्तियों को राम काज के लिए सुरक्षित रखा।